Hello guys, this is Rahul Sharma, your friend and guide, and we are going to discuss today European Classical Literature, the major paper for English Honors first semester student. अब आपको तो सर first semester के students and we have the paper that is European Classical Literature. What we guys need to do, seriously काफ़ी सारी चीज़ें सर जो हमें पता होनी चाहिए and how going to clear this paper. इस पेपर में क्या है पढ़ने वाला और हमें क्या क्या पढ़ना है. The first work I repeat is Homer's. आप बोलते हो होमर का प्ले है हमारे कोर्स के अंदर, दैट इज द ऑडिसीज. बिगिनिंग 3 यूनिट्स हैं आपके कोर्स की, 3 यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. आप 3 यूनिट की बात करो तो सबसे पहली यूनिट है द ऑडिसीज. द फर्स्ट यूनिट ऑडिसीज बाय होमर. आप बोलते हो सर होमर को स्टडी करना डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देता है एंड ही ट्राई टू कनेक्ट ऑल द यूरोपियन गॉडेसेस इन बिटवीन द स्टोरीज. सीरीज से मैंने इलियड को पढ़ा, मैं बाकी को पढ़ रहा हूँ एंड आई देन गेट टू नो कि यार ये तो सब एक जैसे चल रहे हैं और सारी कहानी एक साथ चल रही है. तो दिस इज द ऑडिसीज. आपने कहा सर ऑडिसीज में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ होंगी जिनको हम क्लियर करेंगे ना. हाउ आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ ऑडिसीज. दिस समथिंग इंपॉर्टेंट. एक आदमी वॉर पे गया था, वॉर ऑफ ट्रॉय, वहां से वापस आता है, ही फाइंड कि उसका खुद का किंगडम भी खतरे में अभी, क्योंकि यहाँ पे जो सूटर्स हैं वो उसकी जगह ले चुके हैं और लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वेयर एवर नोबडी रिकॉग्नाइज हिम एक्सेप्ट हिज फेथफुल डॉग एंड नर्स, जिसने उसको पाला था बचपन से. तो आप कहते हो सर कहानी में काफ़ी सर छोड़ के तो अपने माँ बाप को भी गया था, मदर एक्सपायर्ड. सीरियसली सर काफ़ी टाइम हो चुका था, वापस आया बट फादर एक आइसोलेशन में जा चुके थे कि उनको पता था कहीं ना कहीं डीप कॉर्नर ऑफ हार्ट उनको ये पता था कि मेरा बेटा वापस आएगा. तो ये कहानी है एक किंग की जो फाइट बैक करता है अपने किंगडम के लिए और दोबारा से हर वो चीज़ अचीव करता है जो छोड़ के गया था. तो आपने कहा ऑडिसीज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन माई चैनल क्लासेस ऑफ लर्निंग. आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, जो पहली बार आए. नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल एंड फाइंड दैट द प्ले लिस्ट सीरीज द प्ले लिस्ट फॉर ऑल दिस, ताकि आप चीज़ों को बड़े आराम से क्लियर कर पाओ. तो यहाँ शुरू होती कहानी हमारी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसको आप बोलते हो सर DSC 2 सॉर्ट ऑफ DSC 1 and 3. वो भी आपको मिलेंगे इसी चैनल पे. तो सारी चीज़ों के लिए करना क्या होगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप चीज़ों को फॉलोअप कर पाओ. सेकेंड नॉर्म, ये तो सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप बड़े आराम से एडजस्ट कर पाओ और चीज़ों को समझ पाओ. जब दो चीज़ साथ चल रहे थे ना यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में, लिटरेचर को समझना इंपॉर्टेंट है. वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड लिटरेचर. लिटरेचर क्या है, उसके पॉइंट क्या होते हैं, उन पे कैसे काम करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए. देन जंप टू द सेकंड सेगमेंट एंड दैट इज यूनिट 2 एरिस्टोटल पोएटिक्स. सो व्हाट डज मीन बाय एरिस्टोटल पोएटिक्स. एरिस्टोटल को पढ़ना है तो आई नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्लेटो. प्लूटो के बारे में बताऊँ जी. प्लूटो ये इसका मास्टर था, ये उसका चेला था यार एरिस्टोटल. इसने डिफाइन किया उसी चीज़ को जो इसका गुरु कुछ और वे आउट से बोलता था. डीकंस्ट्रक्शन टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं द सेकंड ओपिनियन. ये उसको फॉलो करते हैं यहाँ और डिफाइन किया गया, पूरा पूरा बताया गया आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग और आप कैसे कनेक्ट करते हो चीज़ों साथ. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो जब बात करते हैं एरिस्टोटल पोएटिक्स की, यू गाइस नीड टू नो कैथारसिस. आपको पता है कैथारसिस क्या होता है, मिमेसिस क्या होता है, इमिटेशन क्या है, हाउ द ट्रेजेडी वर्क, ट्रेजेडी होती क्या है, ट्रेजिक फ्लो क्या है. ये कुछ बेसिक लिटरेरी टर्म्स हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए. अगर आप इन टर्म्स को क्लियर कर ले तो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. सीरियसली आपको हर चीज़ बड़े आराम से आ जाएगी, बट उसके लिए यू गाइस नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट. बिकॉज होता क्या है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अब तो वही बेचारा एफर्ट नहीं करते, तो मैं ऐसे वालों को तो बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा. तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. यार आर लिटरेचर स्टूडेंट, यस यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. क्या है करने का तरीका, क्या हो, कैथारसिस क्या होती है. कैथारसिस बोलते हैं पिटी प्लस फियर, द सम ऑफ पिटी प्लस फियर इज कैथारसिस. इसी को क्लैरिफिकेशन बोलते हैं, इससे प्योरिफिकेशन बोलते हैं, इससे प्योरोगेशन भी बोलते हैं, या इसी के नाम है. हेमरेशिया भी इसी को कहेंगे इन वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल. तो हमें पता होना चाहिए क्या है. इसको ट्रेजिक फ्लो भी बोलते हैं, फॉल ऑफ अ कैरेक्टर भी बोलते हैं. आपने कहा सर इसके अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए. वी नीड टू हैव अ स्टडी ऑफ प्लेटो. डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए. हमें कैथारसिस के साथ साथ सर हमें ट्रेजेडी पे काम करना होगा. यस वी गाइस नीड टू वर्क ऑन ट्रेजेडी. ठीक है, हर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पे काम करने होंगे. वी नीड टू वर्क ऑन एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ चलेंगे.
जब यूरोपियन लिटरेचर की बात करो तो यस यू नीड टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। ये आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताते हैं। तो आपने कहा सर फर्स्ट टू, the first one the Odyssey, the second one Aristotle Poetics. Yes, you can find the video of Aristotle Poetics on my channel too. सारे के सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना यार, वो सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ है। तो ये आ गया फर्स्ट हाफ, दैट इज Odysseus फॉलोड बाय एरिस्टोटल। सर पोइटिक्स क्लियर। नेक्स्ट वन सोफोक्लीज। अच्छा सोफोक्लीज ने काफ़ी कुछ लिखा है सर आपने पढ़ा होगा था ऑडिसिस, आपने पूरा पढ़ा, लेकिन ऑडिसिस भी कनेक्ट था किससे? इडिपस से। रिमेंबर टायरेसिस याद आया सर? जूनो याद होगा? नहीं याद आया। अच्छा ज्यूज याद होगा सर? यूरोपियन लिटरेचर का आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप चैनल पे आए हो, और चैनल पे आए हो तो मेरी गारंटी है कि आपको सब कुछ ऑन टिप हो जाएगा। तो यहाँ जब बात करते हैं ना किसकी बात करते हैं, सोफोक्लिस की। एंटीगोनी, एंटीगोनी इडिपस की बेटी थी। इडिपस के 4 बच्चे थे, जिनमें एंटीगोनी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इडिपस में थे। वो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानती थी। यस शी डाइड ड्यू टू, कुछ गलत नहीं किया उसने बिल्कुल सही किया था। उसने अपने भाई को लास्ट राइट देने की कोशिश की थी। लास्ट राइट्स देने बनते हैं हर किसी को देने, जो मर गया तो उसको लास्ट राइट्स तो देने पड़ेंगे, लेकिन नहीं दिए गए। किसने दिए? उसके अंकल ने, उसके मामा ने, क्रियोन। आप कहते हैं स्टोरी को क्लियर करना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ उसके फियांसे की बात, तो क्रियोन का ही बेटा है। यूरिडस की बात करूँ जो क्रियोन की वाइफ है, जो इसकी मामी है, या इसके फादर की जो इडिपस, डेफिनेटली स्टोरी शुरू से पहले मर चुका था। तो आपने कहा इसे ट्रियोलॉजी भी बोलते हैं। किसकी? सोफोक्लिस की ट्रियोलॉजी, जो शुरू होती है कहाँ से? इडिपस से, ख़त्म होती है एंटीगोनी पे। आपको ऑन टिप पहुँची। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी है, इसी लास्ट वीक में मैंने डाली थी, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। नीड टू वॉच दैट वीडियो ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। दिस विल हेल्प यू टू ग्रो मोर इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, स्पेसिफिकली यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, ताकि आप चीज़ों को बड़ा आराम से क्लियर कर लो। चलो यार, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप बात करते हो किसकी? यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। प्लॉट, नरेटिव टेक्नोलॉजी जिसे हम टेक्निक कहते हैं, कैरेक्टर्स, थीम्स एंड द मेजर थिंग दैट इज इवेंट्स। ये 5 चीजें जिस स्टूडेंट ने अच्छे से ऑन टिप कर ली, इंग्लिश लिटरेचर में कभी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर ये 5 चीजें आप अच्छे से करते हो, Yes, I repeat the 5 things if you guys do honestly, तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो है प्लॉट, ऑन टिप होना चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। नरेटिव टेक्निक, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक है, सेकंड पर्सन नरेटिव टेक्निक है, थर्ड पर्सन है, या सर हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है। नेक्स्ट फॉलोड बाय कैरेक्टर्स, थीम्स एंड देन इवेंट्स। ये सब 1 बाय 1 चलते हैं, फ्लो को क्लियर करना है। एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर आपने क्लियर कर लिया, कैरेक्टर चार्ट, यस दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर चार्ट ये आपको आना चाहिए। जब मैं कैरेक्टर चार्ट बनाना सीख जाता हूं, व्हेन आई नो दैट हाउ टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट सीरियसली, देन आई नो दैट कि यार नंबर कैसे लेने हैं लिटरेचर में, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट आंसर फॉर लिटरेचर। ये वीडियो बच्चे वेट कर रहे हैं, बनेगी डेफिनेटली, कल या परसों बन जाएगी वीडियो, जिसमें बताऊंगा आपको हाउ टू राइट डाउन इंग्लिश आंसर फॉर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स। क्योंकि 10th 12th का आंसर नहीं लिखना सर, इंग्लिश ऑनर्स का आंसर लिखना है। तो वी नीड टू नो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करेंगे। चाहे आप बात करें तो ऑडिसिस की, या पोएटिक्स की, या एंटीगोनी, या लिस्ट्राटा, इन सब में ये 5 चीज़ें ऑन टिप होनी चाहिए आपको। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज एरिस्टोफेन्स लिस्ट्राटा। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने प्यार के लिए अपने बाप और अपने सगे भाइयों को मार दिया। यस, शी किल्ड हर फादर एंड ब्रदर्स जस्ट टू मैरी द लव ऑफ हर लाइफ। और क्या हुआ? वो लव ऑफ लाइफ ने उसे डिच कर दिया, सीरियसली उसे डिच कर दिया टू मैरी आ। सर यहाँ पे एक राजा की बेटी टू मैरी अ प्रिंसेस, उसने उसे डिच कर दिया। अब वो क्या करी? नाउ इट्स अ रिवेंज स्टोरी। यस, इट्स अ रिवेंज स्टोरी।
रिवेंज स्टोरी एंड ऑन दैट हाइट, जिसमें अपने बच्चों को सीरियसली हर ऑन किड्स क्या करेगी, शिकेल, कि उसको पता था कि उसका सबसे बड़ा नेगेटिव या माइनस पॉइंट या दुखती रग जो होती है ना, वो उसके खुद के बच्चे हैं, तो उसने उन्हीं को मार दिया। तो बदला जो हो ना रियल में है, आप बोलते हो सर मूवी देखते हैं हम, हिंदी पिक्चर फिल्म आई बदला, वो कुछ नहीं है, स्टार्टर पढ़ो आपको पता है कि बदला क्या होता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो येस, यू विल गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी स्टोरी लाइन in the European classical literature, one of the best paper you have, I can bet over it। तो आप लोगों ने करना क्या, फिलहाल बेसिक्स को फॉलो करो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इफ यू वांट टू जॉइन द ऑनलाइन सेशन सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन, नीचे नंबर आ रहा है, यू कैन हैव द नोट्स ऑफ पेपर्स, चीज़ें क्लियर कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स डियर्स, ऑल द बेस्ट।